अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज कमेंट किए हुए थे कि सर जी पैलेंटोलॉजी और ज़ूजोग्राफिया के जितने लेक्चर्स बचे हुए हैं काइंडली वो कंप्लीट कर दें। तो लेट्स अब हम इंशाल्लाह इसी हफ्ते में इन सारे लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पेट्रिफिकेशन और इसकी टाइप्स के मतलब पेट्रिफिकेशन किन किन वेज से हो सकती है। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे कि पेट्रिफिकेशन होता क्या है। व्हाट इज़ पेट्रिफिकेशन एक्चुअली। मैं पेन का इस्तेमाल कर लूँ। अगर हम बात करें पेट्रिफिकेशन की तो पेट्रिफिकेशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो फॉसल में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक डेड बॉडी है, बॉडी मर रही है ना, तो वो फॉसल में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस दौरान जो ऑर्गेनिक मैटर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना मटेरियल है वो जो ओरिजिनल मटेरियल है वो एक्चुअली क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है किस में, मिनरल से। जो मतलब ये कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो ओरिजिनल मटेरियल है वो क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है किसके साथ, मिनरल से। मतलब ये कि जो ऐसा समझो कि बॉडी है, एक बॉडी के अंदर बहुत सारी स्पेसेस मौजूद होती हैं, ऐसे स्पेसेस मौजूद होती हैं। उन स्पेसेस में आहिस्ता आहिस्ता से क्या होता है कि मिनरल्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब ये कि हमारे, आपको पता है कि हमारे स्किन में पोर्स हैं, हमारे बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज़ में पोर हैं। तो ऐसे पोर्स में, ऐसे स्पेसेस में आहिस्ता आहिस्ता से मिनरल आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो मिनरल टाइटली वहाँ बॉन्ड हो जाते हैं और रिप्लेस कर देते हैं बॉडी मैस को किससे, मिनरल वगैरह से। ओके, तो इसकी एग्जांपल अगर हम बात करें तो पेट्रीफाइड वुड जो है ना इसकी बेस्ट एग्जांपल है पेट्रिफिकेशन की। लेकिन अगर हम बात करें बैक्टीरिया से लेकर तमाम वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो तमाम के तमाम क्या हो सकते हैं, पेट्रीफाइड हो सकते हैं। ये आपको एक नज़र आ रहा है, ये पेट्रीफाइड के बने हुए छोटे छोटे दाने हैं, तो ये पेट्रीफाइड वुड्स हैं, ये एग्जांपल है इसकी। ओके, अब पेट्रिफिकेशन एक्चुअली मुख्तलिफ वेज से होता है। कॉमनली जो यहाँ हम पढ़ेंगे 3 वेज हैं, तो 3 वेज हैं कॉमनली। यहाँ वैसे 2 लिखा हुआ है, 3 वेज हैं, आगे हम पढ़ेंगे। तो उसमें से एक है पर मिनरलाइजेशन और एक है रिप्लेसमेंट। मतलब ये कि मिनरलाइजेशन से पहले वाला स्टेप कौन सा है और मिनरलाइजेशन क्या होता है, फिर हम बाद में पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट के रिप्लेस कैसे होता है, कि जो कार्बोनाइजेशन भी इसको मतलब मिनरल्स कैसे रिप्लेस होते हैं, मतलब जो मटेरियल है, जो ओरिजिनल मटेरियल है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो मिनरल में तब्दील कैसे होता है। ओके, तो पेट्रिफिकेशन, इफ़ I just talk about the word petro means the stone. It means that whenever when the an organism is dead, when an organism is dead, its organic matter is replaced by minerals, and later those minerals becomes a hard stone. बाद में वो एक hard stone बन जाते हैं कि जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कम्प्लीटली रिप्लेस्ड हो जाता है बाय मिनरल्स, और वही जो फॉसल है वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, आप, मैंने अभी भी बताया कि जो टिश्यूज़ हैं उन टिश्यूज़ में, उनमें जो इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस मौजूद होती हैं, उन स्पेसेस में या उन पोर्स में क्या होता है कि वो जो ऑर्गेनिक मैटर है वो सारा डिज़ोल्व हो जाता है और वो स्पेसेस एक्चुअली फिर फिल किससे हो जाती हैं, मिनरल से फिल हो जाती हैं। कि हमारे बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस जितने भी हैं, यहाँ पे जितने भी स्पेसेस हैं या जितने भी पोर्स हैं वो किससे फिल हो जाते हैं, मिनरल से फिल हो जाते हैं। ओके, दिस काइंड ऑफ फॉसिलाइजेशन आल्सो अकर इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट टिश्यूज़। अब इस तरह की जो मतलब ये कि फॉसिलाइजेशन है और डेपोजिशन या फॉसल बनने का जो प्रोसीजर है वो सॉफ्ट टिश्यूज़ में पाया जाता है और हार्ड टिश्यूज़ में भी पाया जाता है। अब एन एग्जांपल, और इसकी एग्जांपल में वही हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पेट्रीफाइड वुड इसकी बेस्ट एग्जांपल है। ये वुड आपको नज़र आ रहा है, ये एक पेट्रीफाइड वुड है। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पेट्रिफिकेशन। पेट्रिफिकेशन जो है ना इसकी 3 टाइप्स होती हैं। पर मिनरलाइजेशन है, मिनरलाइजेशन या रिप्लेसमेंट भी हम भी इसको बोलते हैं, और थर्ड क्या है, कार्बोनाइजेशन या डिस्टिलेशन। अब पर मिनरलाइजेशन क्या होता है, पर मिनरलाइजेशन एक्चुअली मोस्ट कॉमन टाइप है। इसमें क्या होता है कि भाई जितने भी प्लांट मटेरियल्स हैं, बोन्स हैं या जो शेल्स हैं, उनमें जो मिनरल मैटर है उनमें मिनरल मैटर क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। देखो भाई, जो ज़मीन पे पड़े हुए हैं, जो लेक्स पे पड़े हुए हैं या जो ओशियंस में पड़े हुए जो प्लांट मटेरियल समझ लो, चाहे बोन समझ लो या जो ये सिपियाँ या गुंगे वगैरह समझ लो, तो इनमें पोर्स मौजूद होते हैं। वो पोर्स
एक्चुअली कौन फिल करता है, ये मिनरल जो मिनरल मैटर है ये उसे क्या करता है, फिल करता है। अब अगर हम बात करें इन द केस ऑफ वुड फाइबर्स, सेलुलोज, तो ये भी क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, और इनको कौन रिप्लेस करता है, वो मिनरल्स भी इनको क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। समटाइम्स द मिनरल सब्सटेंसेस ऑफ द फॉसल्स विल कम्प्लीटली डिज़ोल्व। अब वो कह रहे हैं कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी बॉडी भी ऑफकोर्स मिनरल से बनी हुई है, तो बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं, तो वो मिनरल्स भी क्या होते हैं, रिप्लेस होते हैं, उनकी जगह बहुत सारे दूसरे मिनरल आते हैं। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि अब देखो जो कॉमन टाइप्स ऑफ मिनरल्स जो कि इस फॉसिलाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो कैल्साइट है, आयरन है और सिलिका है। ये कॉमन चीज़ें हैं, ये वो कॉमन फॉसल्स हैं जो यहाँ इन्वॉल्व होते हैं। अब होता क्या है, प्रोसीजर वही है कि भाई जो पोर्स होती हैं टिश्यूज़ के अंदर, वहाँ मिनरल आ जाता है, और मिनरल मतलब ये कि उनको रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि वहाँ भी तो मटेरियल ही मौजूद होता है, उस मटेरियल को रिप्लेस कर दिया जाता है। एक और बात है कि जो फॉसल बनता है वो ओरिजिनल उस ऑर्गेनिज्म के टिश्यूज़ का या जो ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी पार्ट है बिल्कुल सिमिलर वैसे ही होता है, उनकी स्ट्रक्चर में, उनकी शेप में, उनकी कंपोजिशन में थोड़ी सी भी तब्दीली नहीं आती, जैसा वो मतलब ऑर्गेनिज्म का जो टिश्यू था या जो बोन था, व्हाटएवर जो भी था, सिमिलरली उसका जो फॉसल बनेगा वो भी क्या होगा, वही होगा, सिमिलर होगा, थोड़ी सी भी चेंजेस नहीं आएंगी। एक और बात है, सिर्फ उनमें मैस का फ़र्क आएगा, क्योंकि उसमें हार्ड चीज़ें डिपॉजिट होती हैं, सैंड डिपॉजिट होता है उसमें, व्हाटएवर बहुत सारी आयरन वगैरह वगैरह ऐसी चीज़ें, मिनरल्स डिपॉजिट होते हैं, तो उसकी बेस पे उसका जो वेट है वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, नहीं तो बाकी सेम है। ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, रिप्लेसमेंट या मिनरलाइजेशन। अब इसमें ये है कि वो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस थी, इसमें क्या होता है कि वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल भाई ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हो। लेकिन क्या होता है कि इस केस में जो ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अलावा दूसरे जो मिनरल हैं, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, ठीक है, जैसे आयरन वगैरह ऐसी चीज़ें, तो वो क्या कर लेते हैं कि वो इसे रिप्लेस कर लेते हैं। अब मिनरलाइजेशन में आपको पता है कि प्लांट है, प्लांट में बहुत सारे केमिकल्स होती हैं, कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, जैसे अमोनियम है, वो सारे डिकम्पोजिशन के दौरान रिलीज़ होते रहते हैं। अब जैसे ये रिलीज़ होते हैं तो वो रिप्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है, उसमें मिनरल की डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, कि अब जितने भी डिज़ोल्व चीज़ें हैं बॉडी टिश्यूज़ के अंदर वो रिप्लेस हो जाती हैं। अब उनकी जगह जो ना दूसरे जो मिनरल्स वगैरह हैं वो ले लेते हैं। ठीक है, उनकी जगह कौन ले लेते हैं, मतलब ये कि डिज़ोल्व मिनरल्स हैं, केमिकल्स हैं, जब डिकम्पोजिशन होती है तो वो रिलीज़ हो जाते हैं। अब उनकी जगह कौन लेता है, फिर उधर फिल कौन करते हैं, मिनरल्स फिल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है कि ये जो प्रोसीजर है ये बहुत स्लोली होता है। अच्छा, एक और बात है कि ये जो मिनरलाइजेशन का प्रोसीजर है ये बहुत स्लो है। अब इसका फ़ायदा भी है कि जितना ये जो प्रोसीजर है वो स्लो होगा, उस मैक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर बनेगी फॉसल की वो भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, उतनी ही वेल डिफाइंड होगी, अच्छी स्ट्रक्चर मतलब बनेगी फॉसल की, जितना ये प्रोसीजर स्लो होगा। अब इसमें जो मिनरलाइजेशन में जो मिनरल्स इन्वॉल्व होते हैं वो कैल्शियम है, कैल्साइट है, सिलिका है, पेराइट है और हेमाटाइट है। तो ये वो मिनरल्स हैं जो कि क्या करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ है कि इट इज़ रेयर टू फाइंड द ऑर्गेनिज्म प्रिजर्व्ड बाय रिप्लेसमेंट अलोन, बट दीज फॉसल्स आर प्रेजेंट सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट टू द पैलेंटोलॉजिस्ट बिकॉज दीज फॉसल्स टेंड टू वेरी बी डिटेल। अब देखो वो ये कह रहे हैं कि अब इससे बहुत सारी चीज़ों जो ये फॉसल्स बनते हैं, अब इससे बहुत सारी चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी होती हैं। इससे हम आगे जाके इम्पोर्टेंस ऑफ जब हम फॉसल डिस्कस करेंगे ना कि एक फॉसल कैसे फ़ायदेमंद होता है, कि वो रॉक्स की एज को कैसे बताता है, इस हिस्ट्री ऑफ अर्थ कैसे बताता है, क्लाइमेट के बारे में कैसे बताता है, बहुत सारी मतलब उसका जो ना ऐसे पैलेंटोलॉजिस्ट जब ये चीज़ें डिस्कवर करते हैं तो उनको बहुत बड़ा बेनिफिट भी होता है। यही फॉसल्स वगैरह जो ना ये सेल करते हैं, इनके बहुत सारे म्यूज़ियम में रखे होते हैं। तो ये पैलेंटोलॉजिस्ट माशाल्लाह जो ना हमारे सर भी पैलेंटोलॉजिस्ट थे, उनका नाम है सर खिज़र अयाज समीउल्लाह। तो वो गाज़ी यूनिवर्सिटी में पैलेंटोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने गाज़ी यूनिवर्सिटी में इतने सारे मतलब फॉसल्स रखे हुए हैं कि बहुत ज़्यादा, कैसे बताऊँ, गिन के बता ही नहीं सकता मैं। ओके, इतने ज़्यादा उन्होंने फॉसल रखे हुए हैं, और ये फर्दर स्टडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं।
कार्बोनाइजेशन रेफर्स टू द फॉसल्स ऑफ बीइंग प्रिजर्व्ड एज डार्क कलर्ड। अच्छा, मतलब ये कि इसमें क्या होता है कि जो फॉसल्स होती हैं वो जब डार्क कलर में चली जाती हैं तब उनको मतलब उनमें कार्बन फिल्म्स रिच फिल्म्स बन जाती हैं, तो इस चीज़ को हम मतलब कार्बोनाइजेशन कहते हैं। डेपोजिशन ऑफ मतलब ये कि एक तो कार्बन की डेपोजिशन हो जाती है और उसके बाद मतलब क्या होता है कि वह डार्क कलर का आ जाए, बिल्कुल डार्क कलर का हो जाता है। ठीक है, carbonization refers to the fossils being preserved as a dark colored flattened and carbon rich films। एक तो कार्बन रिच फिल्म्स उनमें बन जाती हैं और दूसरी ये कि जब वो डार्क कलर में फ्लैटन कलर में आ जाता है तो इस चीज़ को हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं, या हम बात करते हैं डिस्टिलेशन की। अच्छा, आपको पता है कि जब हम इन फॉसल्स को रॉक से निकालते हैं तो ये कार्बोनाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, या ये वहाँ कार्बोनाइज्ड हो जाते हैं। अब देखो कोई भी फॉसल्स, अभी भी हमने बात की कि अगर फ्लैटेंड फिल्म फॉर्म है तो उसको हम किसका नाम देंगे कि ये कार्बोनाइज्ड हो चुका है, कार्बन की डेपोजिशन हो चुकी है। अच्छा, अब इसमें कार्बोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं उनको कार्बन या कार्बन कंटेनिंग रेजिड्यू में जब कन्वर्ट करते हैं पेरोलाइसिस के तहत या फिर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के तहत, इस चीज़ को हम कार्बनाइजेशन कहते हैं। व्हाट इज़ कार्बनाइजेशन? कि जब भाई ये कार्बन के कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनको हम कार्बन के सिंपल जो मालिक्यूल्स हैं, सिंपल जो कंपाउंड्स हैं, जब उनमें ब्रेक डाउन करते हैं तो इस चीज़ को हम किसका नाम देते हैं? कार्बोनाइजेशन का नाम देते हैं। अब अगर हम बात करें कोल गैस, कोल तार या रॉ मटेरियल से, कोल से जो है इन चीज़ों को बनाने के लिए भी हम इस डिस्टिलेशन या इस कार्बोनाइजेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद देखो, जो कार्बोनाइजेशन से अगर हम बात करें फॉसल फ्यूल्स की, तो ये जो वेजिटेबल मैटर है, अब इनकी कार्बोनाइजेशन से क्या बनता है? फॉसल्स बनते हैं। और ये द टर्म कार्बोनाइजेशन इज़ आल्सो अप्लाइड टू द पैरोलाइसिस ऑफ कोल टू प्रोड्यूस कोक। अब कोक प्रोड्यूस करने के लिए भी हम इस कार्बोनाइजेशन के मेथड को इस्तेमाल करते हैं। और इवन इसी कार्बोनाइजेशन मेथड के तहत जो ना चारकोल भी बनता है, चारकोल, और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कंसिडर किया जाता है। अब अच्छा, इन पेट्रीफाइड वुड के अब यूजेस क्या है? भाई ये जो टेबल टॉप्स आपने देखे होंगे, अगले पेज पे मैं इमेज भी दिखाऊंगा कि ये जो टेबल टॉप्स हैं ये पेट्रीफाइड वुड से बनते हैं। भाई डेकोरेटिव फैशंस, घरों को सजाने के लिए भाई इन इन पेट्रीफाइड वुड्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है ये सिंक्स, बेसन्स वगैरह, ये भी जो है ना पेट्रीफाइड वुड से बने होते हैं। और ये चेयर, स्टूल्स, ये भी बनाने के काम आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें ये ज्वेलरी, स्कल्पचर या फिर क्लॉक मेकिंग, एस्ट्रेज, फ्रूट बॉल्स, वेटएवर, बहुत सारी चीज़ें मतलब इन्हीं पेट्रीफाइड वुड से बनती हैं। अब ये इसमें फर्स्ट इमेज में आपको ये टेबल दिख रहा है, ये स्टूल दिख रहा है और ये वो बेसन दिख रहा है। तो ये ऐसी चीज़ें मतलब ये कि किसके ज़रिए किससे बनती हैं? ये पेट्रीफाइड वुड से बनती हैं। फॉसल से बहुत कुछ पता चलता है। वो कहते हैं कि अगर किसी फॉसल रिच कंट्री भी बहुत अमीर हो सकती है, क्योंकि ये फॉसल्स पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये फॉसल्स की वैल्यू अगर किसी को पता है तो वो ऐसा समझो वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा इनकी वैल्यू होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं होते, या फिर वो जो फॉसल डिस्कवर करते हैं वो उनके किसी काम का नहीं होता क्योंकि स्टडी कर ही नहीं पाते। तो ये इशू होते हैं। वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ जितने भी हैं उनको इस फॉसल्स की वैल्यू का अंदाज़ा होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।